नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। कोर्ट कचहरी हो या थाना पुलिस या आम आदमी, इस नए कानून से सभी का जुड़ाव है। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। इनसे बात करेंगे कि केंद्र सरकार 3 नए आपराधिक कानून को क्यों लागू की है और इसकी ज़रूरत क्यों केंद्र सरकार को पड़ गई। आलोक सर, अब 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू हो गए हैं। जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून रहे, थाना में, कोर्ट कचहरी में जो चीज़ें चलती थी, वो सब बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब सब कुछ नए तरीके से होगा, नई धारा आ गई है। केंद्र सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी विधि में समय के साथ बदलाव आवश्यक होता है, तो ये समय के साथ एक बदलाव आवश्यक था और धीरे धीरे कई सारे परिवर्तन विधि में हो चुके थे। तो एक ये आवश्यक था कि अब बहुत समय हो गया, स्वतंत्रता के बाद देश ने काफ़ी यात्रा कर ली है, तो विधि में भी बदलाव होना चाहिए और एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बदल गया और अंग्रेज़ों के ज़माने का जो लॉ था वो समाप्त हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा विधि की वही है, शरीर बदल गया है। आत्मा वही है, शरीर बदल गया है। जी हाँ, आपको जैसे बताऊं, कोई हत्या की परिभाषा नहीं बदली, कोई चोरी की परिभाषा नहीं बदली, कोई छल का परिभाषा नहीं बदला। रेप अब भी रेप है, बस धारा का नंबर बदल गया। धारा का नंबर 376 था, वो 64 हो गया। जो 420 था वो 318, 420 था वो 318 हो गया। जो 302 था वो 103 हो गया जी। लेकिन अब भी सजा उसकी वही है और हत्या का तरीका भी वही है और हत्या की परिभाषा भी वही है और सुनवाई भी वैसे ही होगी। सुनवाई में देखिए, सुनवाई में जहाँ तक आपने बात की इन 3 विधियों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कम परिवर्तन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुआ है। उसमें सिर्फ यही परिवर्तन किया गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमने प्राइमरी एविडेंस बना दिया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर अब बहुत सारे केस निर्धारित होंगे। तो वो बहुत ही एक आवश्यक कदम था। लेकिन समस्या ये है कि क्या हमारा सिस्टम, जो इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, उसमें हम क्या सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली कर लेंगे जो पश्चिम के देशों में हो जाता है? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा, क्या हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा है ऐसा बिल्कुल। लेकिन आलोक सर, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। बड़े बड़े कानून के जानकार इसके ऊपर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में किया गया है, ये आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना। कोर्ट में, कचहरी में, थाना, पुलिस, ये कंठस्थ याद करने में समय लगेगा। देखिए, चेंज इज ऑलवेज डिफ़िकल्ट। परिवर्तन हमेशा समस्या देती है, परिवर्तन आसान नहीं होता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि साहब ये तुरंत में तो आपको ध्यान नहीं होगा, समस्याएं आएंगी। अब जैसे आप बेल पहले पढ़ते थे 436, 37 आप बोलते थे, अब आप 478, 79, तो तुरंत तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन यदि जो मैं आपसे बात कह रहा था कि आप यदि देखें तो साक्ष्य अधिनियम में कम परिवर्तन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लाया गया है, प्राइमरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बनाया गया है। लेकिन यदि आप भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी पहले कहते थे, उसका नाम न्याय संहिता हो गया, उसमें बहुत धाराएं बदल दी गई हैं, बहुतों के पनिशमेंट चेंज कर दिए गए हैं, कुछ इलस्ट्रेशन भी हटा दिए गए हैं, यानी दृष्टांत जिसको कहते हैं। तो जो अब परिवर्तन हो गया इस दंड में, वो ध्यान करना वकीलों के लिए और ये धाराएं ध्यान करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हम लोग उस पर पब्लिश भी कर रहे हैं, मटेरियल आगे भी करेंगे। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप सीआरपीसी कहते थे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं। पुलिस को पावर ज़्यादा मिल गया है, पुलिस को ज़्यादा पावर मिल गया है, पुलिस को ज़्यादा पावर, बिल्कुल। अब जैसे आप पुलिस कस्टडी की ही बात कर लें तो पहले 15 दिन नहीं, पहले 15 दिन के अंदर ही पुलिस कस्टडी लेना होता था। लेकिन अब कानून कह रहा है, धारा 183 है उस पर, जो कहती है, धारा 183 बीएनएसएस की, जो पहले 167 थी सीआरपीसी की, वो कहती है कि आप पहले 40 और 60 दिन में कभी भी 15 दिन का रिमांड ले सकते हैं। अब वो कह रहे हैं लोग कि 15 दिन का रिमांड की अवधि भी बढ़ा दी गई है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अभी भी रिमांड की अवधि, पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिन ही है, लेकिन उसका समय बढ़ गया। यानी आप 40 दिन, 60 दिन में ले सकते हैं, जो सिर्फ पहले 15 दिन में ही लेना था आपको। तो ये सब ऐसे आमूलचूल परिवर्तन है जो सबको प्रभावित करेगा। लेकिन जो वकील मुहज़बानी एक एक धारा को याद करके रखते थे, उनके लिए भी अब समय लगेगा मुहज़बानी याद करने में इस नए कानून को। बिल्कुल समय लगेगा। आपको भी समय लगेगा कि आप याद कर लिए? नहीं, मेरे को तो बहुत कुछ ध्यान हो गया है।
माँ सरस्वती की असीम कृपा है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। अभी तीनों बेयर एक्ट हमने पब्लिश कर दिए हैं और हम उस पर किताब भी लिख रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो हम लोग तो उसमें काम करते हैं, हम लोग उस पर जा कर के हर जगह लोगों को दे भी रहे हैं सूचना की क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये कठिन है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब जैसे देखिए, जैसे आपने भी कहा कि चीटिंग की धारा बदल गई, हत्या की धारा बदल गई, लूट पहले 390 था, अब 309 हो गया। उद्दापन, जिसको एक्सटॉर्शन आप कहते थे, वो पहले 384 था, अब 308 हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी, अब चोरी 379 था, सबको पता था, अब वो 303 हो गया। तो इस तरह की समस्याएं तो आएंगी, आम लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, पुलिस इधर उधर भी कर दे सकता है। बिल्कुल। और सौरभ जी, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि 30 जून का जब रात्रि 12 बजे खत्म हो गया, तो अब जो 30 जून 2024 से 30 जून 2024, अब ये 30 जून के रात 12 बजे के बाद ये लॉ लागू हो गया तीनों। अब यदि अपराध कल हुआ है, रिपोर्टिंग आज हो रही है, अब आप इसमें क्या करेंगे? ये तो मामला गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। कल अपराध हो गया और रिपोर्टिंग आज कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब आप इस पे बिल्कुल क्लैरिटी लाने के लिए आपको लॉ को ध्यान से, तो हालांकि हम लोगों ने अध्ययन किया, हर लॉ में अंतिम धारा आप देखेंगे, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों की अंतिम धाराएं जो है उसमें लिखा है कि पहले की चीज़ों के लिए पहले का नियम लागू होगा और आगे की चीज़ों के लिए आगे का नियम लागू होगा। तो ये तो बात बड़ी स्पष्ट है। ये कोर्ट में सुनवाई किस आधार पे होगी, पुराने वाले नियम पे या फिर नए नियम पे? जी, तो जो केस पुराने हैं, जो रजिस्टर पुराने हो गए हैं केस, या जो केस पहले से लंबित हैं, उसकी सुनवाई पुराने लॉ के अनुसार ही होगी। अच्छा, जो 30 जून 2024 तक जो जुर्म हुआ, जो एफआईआर हुई, जो कुछ हुआ, वो पुराने आधार पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल पुराने आधार पर। और अब जो होगा वो नए कानून के आधार पर होगा का। लेकिन यहाँ जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ऐसे कई सारे सवाल आएंगे जिसमें ये पता ही नहीं चलेगा। जैसे अपराध 30 जून को हुआ, रात के 12 बजे के पहले हुआ 30 जून 2024 को, लेकिन आपने उसकी रिपोर्टिंग बाद में की। अब अपराध का समय लिख रहे हैं साहब रात्रि 10 बजे 30 जून, और रिपोर्टिंग कर रहे हैं एफआईआर की आज। तो आप अब एफआईआर लॉन्च करेंगे साहब नए लॉ में। अब पहले 154 में एफआईआर होता था, अब 173 बीएनएसएस एफआईआर की धारा है। अब आप वो 173 में लिखोगे या 154 में लिखोगे? तो इस तरह की समस्याएं जो है लोगों को अभी परेशान करेगी, और इस पर विशेष चर्चा आगे करनी होगी सबको। लेकिन आप खुद छात्रों को पढ़ाते हैं, लॉ के छात्रों को पढ़ाते हैं, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। जो याद करते थे, जो धारा याद करते थे, जो एक एक सीआरपीसी के धारा याद करके रखते थे, आईपीसी के, सब कुछ अब नए तरीके से याद करना पड़ेगा छात्रों को। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको एक तरकीब, एक तकनीक अपनानी पड़ेगी जो आपको ईजाद करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया हुआ है, +-6 और +5 +2 एविडेंस के सारे सेक्शंस रटने का एक तरीका बनाया। उसी तरह से बीएनएस में आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले जो 154 धारा थी वो 173 हो गई, जो 167 थी वो 183 हो गया। तो हम लोगों ने एक तकनीक इस तरह की बनाई हुई, सब लोग इस तकनीक पे काम कर सकते हैं और इस बात को प्रसारित करेंगे ताकि एक दूसरे का कल्याण हो, क्योंकि ये कठिन समस्या तो है, जैसा आप बता रहे हैं, इतना सरल नहीं है। वकीलों को, पुलिसों को पढ़ना पड़ेगा, इसकी जजों को भी पढ़ना, बिल्कुल सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षकों को, जजेज को, पूरी यूनिवर्सिटी, जो भी सिस्टम आप देखिए। मोदी जी सबको पढ़ने पे मजबूर कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने पे मजबूर कर दिए हैं। अमित शाह जी भी ने पढ़ने पे मजबूर कर दिया है, और हम लोग उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश के लोग मेहनत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बात से जो है इत्तेफाक रखते हैं कि परिवर्तन हुए हैं तो परिवर्तन का कुछ परिणाम आएगा, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जिसका अभी परिणाम समझना बाकी है। कितना वक्त लगेगा इस असाधारण चीज़ को साधारण बनने में? मुझे लगता है काफ़ी वक्त लगेगा। पहले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश को काफ़ी समय लगेगा, लोगों को ट्रेन होने में काफ़ी समय लगेगा। अब आप एसएचओ से उम्मीद कर लें और आप छोटे अधिकारियों से उम्मीद कर लें कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से सब कुछ करने लगे, जहाँ उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक गंभीर बात है, इतना आसान नहीं होगा। अब तो मोबाइल पे चैटिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, सब एविडेंस में आ जाएगा। बिल्कुल एविडेंस में आएगा, ये प्राइमरी एविडेंस में आ गया है। ये आप देखेंगे तो प्राइमरी एविडेंस में आता है अब। इसलिए आम लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जब वो बात कर रहे हैं, जब वो कोई चीज़ भेज रहे हैं, किसी को प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, वो भी एविडेंस है, वो भी एविडेंस है।
लेकिन अब जो कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, आम लोगों को इससे जोड़ना बहुत कठिन है सर। अभी देख रहे होंगे कि आम लोग भी जा रहे होंगे थाना में, कोर्ट में, तो उनके लिए जानकारी लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, इसीलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता सकें कि देखो इसको आसान तरीके से कैसे समझेंगे। जैसा आपने भी कहा, तो हम लोग बार बार इस पर इंटरव्यू करेंगे और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए आप कैसे आसान तरीके से इन बातों को समझ सकते हैं। देखिए हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको प्रक्रिया समझना जरूरी हाँ, है। बिल्कुल समझना जरूरी है, छोड़ना नहीं है इसको। बिल्कुल। छोड़ेंगे कैसे, ये तो अब आपके जीवन में, और सबसे ज़्यादा आपको पता है आपराधिक कानून ही आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो ये तो समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे।